एक्सोटिक गाइडेंस यूट्यूब चैनल में मैं डॉक्टर प्रवीण शर्मा आप सभी का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत करता हूं। बीकॉम फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स का जो त्रैमासिक क्वार्टरली एग्ज़ाम है, इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको गूगल फॉर्म कैसे फिलअप किया जाता है उसकी जानकारी भी दूंगा और सबसे पहले ये बताऊंगा कि गूगल फॉर्म को कैसे भरना है। तो आइए चलिए देखते हैं गूगल फॉर्म आपको कैसे फिलअप करना है। प्रिय विद्यार्थियों, आपको ये दिखाई दे रहा है गूगल फॉर्म की ये लिंक दिखाई दे रही है। इस लिंक पर जैसे ही क्लिक करोगे आप तो ये गूगल फॉर्म ओपन होगा और गूगल फॉर्म ओपन होने पर आपको दिखाई दे रहा है, इसको आप रोल करेंगे। आगे जाएंगे, आपको अपना सबसे पहले एंटर करना ईमेल। सपोज़ आपका ईमेल ये सामने जो टाइप किया हुआ है मेरे द्वारा वो है और आपने उसको टाइप कर दिया है, तो फिर आप जाएंगे नेक्स्ट पे जाएंगे तो आपको इसमें ईमेल एड्रेस ठीक से डालना पड़ेगा। जैसा कि इसमें gmail.com नहीं लिखा हुआ, उसको देखेंगे अपन p93000629@gmail.com लिखना ज़रूरी है। तो gmail.com मैंने यहाँ पर टाइप कर दिया है .com। तो ये ईमेल सही हो गया। ईमेल सही होने पर ही फॉर्म नेक्स्ट वाला खोल पाएगा, इसलिए आपका ईमेल आईडी करेक्ट डालना है आपको। अब मैंने इसको नेक्स्ट किया है। नेक्स्ट करने के बाद गूगल फॉर्म नेक्स्ट पेज पर पहुंच जाएगा। वहां पर आपको अपनी पर्सनल डिटेल्स देनी, जैसा कि आपको यहाँ स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। पर्सनल डिटेल आपको अपनी दिखानी है और पर्सनल डिटेल को भरने के लिए आपको यहाँ पर आपका नेम ऑफ द स्टूडेंट भरना होगा। जब नेम ऑफ स्टूडेंट भरेंगे तो आप सेकंड नंबर की प्रविष्टि पे जाएंगे, एंट्री पे जाएंगे और वहाँ पर स्टूडेंट का मोबाइल नंबर आपको लिखना पड़ेगा। इन सबको भरने पर ही आप आगे बढ़ पाएंगे। फिर उसके बाद नेम ऑफ मोबाइल नंबर भरने के बाद आप इसमें फिल करेंगे नेम ऑफ स्टूडेंट्स फादर, स्टूडेंट के पिताजी का नाम फिल करना है आपको, नेम ऑफ स्टूडेंट मदर। और फिर जैसे ही आप नेक्स्ट क्लिक करेंगे, ये सब भरने के बाद जैसे ही आप नेक्स्ट क्लिक करेंगे तो सारे आंसर आपको देना ज़रूरी है। आपको क्वेश्चन पेपर ओपन हो जाएगा। इस तरीके से ये गूगल फॉर्म को फिल किया जाता है और आप जिस सब्जेक्ट के होंगे वो सब्जेक्ट को भी आपको फिल करना पड़ेगा। और इनको सबको फिल करने के बाद आपको क्वेश्चन पेपर ओपन हो जाएगा। लास्ट में क्वेश्चन पेपर को आपको जैसे यहाँ पर नेक्स्ट लिखा हुआ दिखाई दे रहा है, यहाँ पर ऐसे ही आपको लास्ट में सबमिट लिखा हुआ आएगा, SUBMIT सबमिट। तो इस बटन पे सबमिट लिखा हुआ जब लास्ट में आएगा, जब आप क्वेश्चन पेपर के आंसर दे देंगे, टिक करते जाएंगे, आंसर देते जाएंगे, आगे बढ़ते जाएंगे, तो आपका गूगल फॉर्म कंप्लीट हो जाएगा। और अंत में सबमिट करना ना भूलें। टिक तो कर दिया आपने, लेकिन सबमिट ज़रूर करना है आपको। ये इस तरह से गूगल फॉर्म फिल किया जाता है। मैंने आपको केवल उदाहरण बताया है। मैं वापस बैक ले लेता हूँ और बैक लेने के बाद देखा है आपने, वापस ईमेल एड्रेस पर आ गया। नेक्स्ट करने के बाद ये ओपन होगी एंट्रीज़, सारी एंट्रीज़ ओपन होगी। आपको एंट्रीज़ करना है नेम ऑफ द स्टूडेंट, स्टूडेंट मोबाइल नंबर, नेम ऑफ फादर्स ऑफ स्टूडेंट और नेम ऑफ स्टूडेंट्स मदर। फिर नेक्स्ट करना है और इस तरह से आपको क्वेश्चन पेपर ओपन होगा। क्वेश्चन पेपर में 10 क्वेश्चन रहेंगे और उन 10 क्वेश्चन के आंसर टिक करने के बाद लास्ट में सबमिट का बटन आएगा। जैसे यहाँ पर नेक्स्ट का बटन दिख रहा है, सबमिट लिखा हुआ आएगा। उस सबमिट पे आपको क्लिक ज़रूर करना है और चेक कर लेना है कि आपका रिस्पॉन्स सबमिट हो गया। लिखा हुआ आएगा योर रिस्पॉन्स हैज़ बीन सबमिटेड। इस तरह से एक शब्द आएगा, योर रिस्पॉन्स हैज़ बीन सबमिटेड। तो इस तरीके से आपको ये गूगल फॉर्म के माध्यम से आपको क्वार्टरली एग्ज़ाम देना है। इसका एक मैंने आपको एक एग्ज़ाम्पल दिया है। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ में आया होगा। मैंने आपको गूगल फॉर्म फिल करने की जानकारी दी है। अब आपको मैं जानकारी देने जा रहा हूँ कि कौन कौन सा पेपर किस किस दिनांक को होगा और पेपर के जो मार्क्स रहेंगे वो हर पेपर का मार्क्स 5 नंबर का रहेगा, 5 मार्क्स का रहेगा। इसमें आपको जैसा कि स्पष्ट दिखाई दे रहा है, यहाँ पर पूरा टाइम टेबल आपको दिख रहा है। दिनांक 10 जनवरी 2022 को समय रहेगा 12 बजे से 3 बजे के बीच में दोपहर और पहला पेपर रहेगा मेजर विषय
फाइनेंशियल अकाउंट और दूसरा मेजर विषय बिजनेस रेगुलेटरी फ्रेमवर्क। वित्तीय लेखांकन और व्यावसायिक नियमन रूपरेखा, इन दोनों का पेपर 10 तारीख को सबसे पहले होगा, 12 से 3 के बीच में होगा। और आपको गूगल फॉर्म जैसा पहले मैंने बताया है उसको पूरा फिल करके उसको सबमिट करना है। समय 12 से 3 के बीच में रहेगा। 3 बजे के बाद लिंक बंद हो जाएगी। उसके बाद किसी प्रकार का कोई भी क्वेश्चन पेपर हल किया हुआ सबमिट नहीं हो पाएगा। फिर उसके बाद दिनांक 11 जनवरी 2022 12 से 3 समय रहेगा दोपहर में। जो विषय रहेंगे बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन और कम्युनिकेशन, यानी कि व्यावसायिक संगठन और संप्रेषण का विषय रहेगा। तो 11 तारीख को यह पेपर रहेगा आपका BOC यानी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन एंड कम्युनिकेशन। फिर उसके बाद दिनांक 13 जनवरी 2022 को इलेक्टिव सब्जेक्ट और वोकेशनल सब्जेक्ट का पेपर रहेगा। इलेक्टिव सब्जेक्ट और वोकेशनल सब्जेक्ट का पेपर रहेगा। इलेक्टिव सब्जेक्ट में जिन स्टूडेंट्स ने NCC चूज़ किया है या फिर फर्स्ट एड एंड नर्सिंग एंड हाइजीन चूज़ किया हुआ है या फिर बैंकिंग एंड इंश्योरेंस लिया हुआ है या फिर फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर लिया हुआ है, तो 12 से 3 के बीच में इन लोगों का इलेक्टिव सब्जेक्ट का पेपर रहेगा दिनांक 13 जनवरी 2022 को। दूसरी ओर वोकेशनल सब्जेक्ट में यदि पर्सनालिटी डेवलपमेंट लिया है तो व्यक्तित्व विकास वाला पेपर भी रहेगा। न्यूट्रिशन या डाइटिक्स लिया है तो न्यूट्रिशन या डाइटिक्स का पेपर रहेगा। टूरिज्म का पेपर रह सकता है या ई काउंटिंग एंड टैक्सेशन विद GST का पेपर आपका रहेगा। तो कोई भी एक विषय आपने जो लिया है वो 13 जनवरी 2022 को 12 से 3 के बीच में विषय का पेपर रहेगा। तो ये सारे पेपर आपके संपन्न होंगे 10 तारीख, 11 तारीख और दिनांक 13 तारीख को। कहने का आशय ये हुआ कि 12 जनवरी का आपका कोई पेपर नहीं रहेगा, 10, 11 और 13 को आपके पेपर रहेंगे। ये आपको स्पष्ट रूप से इसमें टाइम टेबल में दिखाई दे रहा है। तो विश यू ऑल द बेस्ट, अच्छी तरह से तैयारी कीजिए और सफल होइए।